द टाइम इज़ 11:49:44 और हमारे पास जो अनाउंसमेंट आ गई थी दैट वाज एट 11:50 एंड आई मेड ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ इंट्राडे में। हार्डली 3 या 4 मिनट में -8% बिकेम +10%। ये आया रिजल्ट। पहले मिनट में 1.6% था, 4.5, अगेन 5.8 एंड करते करते 19.4% का मूव वाओ। हार्डली 10 मिनट के अंदर अंदर। लोग 15 से 20% का रिटर्न कमाने के लिए पूरा साल वेट करते हैं। यहाँ पे एक मिनट में प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी कंपनीज हैं, आपको एक कंपनी पे जा करके देखना पड़ता है BSE या NSE पर। मुझे इंटरेस्ट इसमें है कि 5,000 कंपनियां हैं, उसमें से बेस्ट 20-25 रिजल्ट आते हैं, मुझे उनके अलर्ट्स चाहिए। तो अभी क्लाउड बाबा तो थे ही, तो मुझे लगा यार अब कुछ करना चाहिए, आई थिंक वी कैन डू मच बेटर। तो आज ही ये टूल लॉन्च किया। ठीक है शुभम, अब जो लॉन्च किया है क्लाउड वालों ने वो है एक स्किल। तो एक बार आप ब्रीफ में बता दो कि स्किल क्या होता है। ये आपका कोई असिस्टेंट है जो आपकी हेल्प कर रहा है। तो जो कॉमन चीजें हैं उनका तो मैं प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो नीश हैं, उस केस में हम स्किल बना देते हैं। अब मैंने इसको बोला, मैंने जब भी जो है एक इक्विटी की रिपोर्ट बनाने को बोलूँ तो तुझे मैं एक स्किल सिखा रहा हूँ, तो अभी इट मेक्स माई लाइफ सो ईजी। मेरे को मैट्रिक्स की मूवी याद आती है, वो उसमें बोलते हैं कि अच्छा मुझे अब हेलीकॉप्टर की स्किल दे दें, तो वो कुछ ऐसे आंखें करते हैं और एकदम उसमें लोड हो जाती है। देयर इज अ ह्यूज आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जो कि बैठी हुई है। आई थिंक जो बड़े बड़े फंड्स हैं वो ऑलरेडी करते भी होंगे। हाँ, शायद करते भी होंगे, मतलब हम लोग भी कर सकते हैं। वी आर इक्वली पावरफुल जितना कि वो पावरफुल है। अब एक स्किल देख लेते हैं एंड टू एंड कि हमने क्या बनाई थी, उसका आउटपुट क्या था और बनानी कैसे। बिल्कुल ठीक है। सो This video is for educational purposes only. We are not SEBI registered advisors, so always do your own research before investing. तो आपको ये स्क्रीनर पेज दिख रहा होगा ना, क्वालिटी फार्मा ये कंपनी है, इसका आज एक रिजल्ट आया। जी। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देखो, कितना प्यारा रिजल्ट है। ऑलमोस्ट 111-123 करोड़ का नंबर करते थे ये लोग, इस बार आया 157 करोड़। ठीक है, मार्जिन जो 22, 23, 24, 25 हर क्वार्टर मार्जिन बढ़ रहे हैं, लेकिन आज ये वाला रिजल्ट आया, मार्जिन आई 25% के। प्रॉफिट जो 14, 15, 16 करोड़ का करते थे, आज आया 25 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, बाय द वे एज अ डिस्क्लेमर, आई ओन दिस कंपनी, अभी से नहीं बहुत दिनों से, लेकिन यहाँ पे आई वॉज थिंकिंग टू टॉप अप। अब मैं टॉप अप करने जा रहा था, तो मैं वेट कर रहा था रिजल्ट आएगा, देख कर ही करूँगा कैसा रिजल्ट आता है। सुबह ये कंपनी ऑलमोस्ट -8, -9% पे चल रही थी एंड मैं काम कर रहा था, अचानक से जो है एकदम से आवाज आई टन, और मुश्किल से हार्डली 3 या 4 मिनट में -8% बिकेम +10%। इनफैक्ट मैं आपको यही चीज ना ट्रेडिंग व्यू पे भी दिखाता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। ये ना मैंने पर मिनट चार्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा दिन खुला था आज का, आज 19 तारीख है, यहाँ पे हमारा दिन खुला था, सुबह ये 1900 पे ट्रेड कर रहा था एंड ड्यूरिंग द डे जब तक रिजल्ट नहीं आया था शायद लोग डरे हुए थे एंड ये ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो -12 में जब मैंने देखा नहीं, एक्चुअली टॉप से तो -12% डाउन था। ठीक है, और यहाँ पे ये एक मिनट की कैंडल है। ये आया रिजल्ट। ठीक है, पहले मिनट में 1.6% अप, दूसरे मिनट में 4.5, तीसरे मिनट में इट वाज अप अगेन 5.8 एंड करते करते अगर आप देखोगे यहाँ पे टाइम आ रहा है 12:08 और ये है 11:49, यानी कि अगले 11-12 मिनट में द स्टॉक वेंट फ्रॉम 1689 टू ऑलमोस्ट 2005, यानी कि 19.4% का मूव हार्डली 10 मिनट के अंदर अंदर। लोग 15 से 20% का रिटर्न कमाने के लिए पूरा साल वेट करते हैं। यहाँ पे एक मिनट में इतना तेज रिटर्न आया है। एनीवेज, तो पास्ट में होता क्या था, इसी टाइप के मूव्स आते थे, लेकिन हर बार मैं मिस कर देता था, क्योंकि इसी को बोलते हैं पीड, यानी कि पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट। तो अब जब ये होने लगा तो मैं स्क्रीनर पर रिजल्ट्स देखता था। अब स्क्रीनर के रिजल्ट्स जो होते हैं वो डिलेड होते हैं। यहाँ पर जो आपके रिजल्ट्स आते हैं वो मिनिमम 2-3 घंटे डिले से ही ये लोग डालते हैं। BSE पे आप देख सकते हो, लेकिन BSE पे प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी कंपनीज हैं, आपको एक कंपनी पे जा करके देखना पड़ता है BSE या NSE पर। राइट। आपको ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। हालांकि कुछ कुछ टूल्स आ गए हैं जो आपको व्हाट्सएप पे नोटिफाई भी कर देते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपकी सब्सक्राइब लिस्ट को करते हैं। मुझे इंटरेस्ट इसमें है कि यार पूरे स्टॉक मार्केट के यूनिवर्स में 5,000 कंपनियां हैं, उसमें से एक क्वार्टर में जो बेस्ट 20-25 रिजल्ट आते हैं, मुझे उनके अलर्ट्स चाहिए।
ताकि मैं वो अलर्ट्स मिस ना कर सकूं एंड आई एम एबल टू बाय एट द राइट टाइम। इसी को बोलते हैं पीड। अब प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे फ्री जो टूल्स हैं वो क्या करते हैं, आपको सारी कंपनीज के रिजल्ट देते हैं। तो अभी क्लॉड बाबा तो थे ही, तो मुझे लगा यार अब कुछ करना चाहिए, आई थिंक वी कैन डू मच बेटर। तो व्हाट वी डिड इज बेसिकली, लेट मी जस्ट शो यू। एंड विद इन वन डे ये टूल भी बन गया। हाँ, एक्चुअली विद इन वन डे। दोपहर में बैठा, रात को 2-3 बजे तक इट वाज रेडी। यहाँ पे आप देखो, इनफैक्ट आज ही ये पी टूल लॉन्च किया एंड इसने जो सबसे पहला नोटिफिकेशन दिया वो दिया क्वालिटी फार्मा का, एंड द नोटिफिकेशन केम एट एग्जैक्टली 11:50। एंड बाय द वे, जिन्हें शायद जो लोग लग रहा होगा कि भाई मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आई टॉप्ड अप एट 11:52 एंड आई थिंक आई मेड ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज इंट्राडे में, जस्ट बिकॉज वो टूल कल लाइव हो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्ट टाइम ये है, द टाइम इज 11:49:44 और हमारे पास जो टेलीग्राम पे अनाउंसमेंट आ गई थी दैट वाज एट 11:50। तो इतने में बीएसई से रिजल्ट निकालना, उसको समझना, उसे एक्सट्रैक्ट करना, पास्ट के रिजल्ट से कंपेयर करना, उसका स्कोर निकालना, बाय द वे हम 30+ स्कोर में बोलते हैं कि भाई इट इज़ अ वेरी गुड रिजल्ट, तो वो स्कोर निकालना एंड नोटिफिकेशन डालना, एवरीथिंग हैपेंड विद इन अ मिनट। अमेजिंग। आप में से जितने भी लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक छोटा सा अपडेट है कि जो शुभम है वो संडे को एक वेबिनार कर रहे हैं। तो जिन्हें नहीं पता शुभम के बारे में, शुभम 29 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे, इसलिए अमेजॉन यूएस की जॉब छोड़ के वो बैंगलोर इंडिया शिफ्ट हो गए और एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। तो अगर आप इस वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं और शुभम के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे ही आप वेबिनार के लिए रजिस्टर करते हो, यू विल गेट अ फ्री शॉर्ट कोर्स ऑन योर व्हाट्सएप कि जो स्टॉक प्राइस है किसी भी कंपनी का वो इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होता है, प्लस अ कैलकुलेटर जो शुभम यूज करते थे जब वो अपनी फाइनेंशियली फ्री की जर्नी में थे। इसके साथ साथ जब आप संडे को वेबिनार ज्वाइन करोगे तो यू विल ऑल्सो गेट अ फ्री गिफ्ट देयर। हम एक वेबिनार में मैक्सिमम 400 लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। अगर इस वीक का वेबिनार आप मिस करते हैं तो आपको अगले हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। एक और चीज़, जैसे कि 5,000 कंपनीज को हम कम कर रहे हैं 2025, तो वो कैसे हो रहा है? तो हमारे पास ऑलरेडी एक सिस्टम था विच इज़ कॉल्ड पीड टूल। इसमें हम क्या करते थे, हम ये सारे रिजल्ट्स को स्कोर देते थे एंड हम बेसिकली 30 का फिल्टर जनरली लगाते हैं कि भाई 30+ पे इट्स अ डिसेंट रिजल्ट वर्थ लुकिंग एट। तो अब ये स्कोरिंग का मैकेनिज्म क्या है, ये स्कोरिंग का मैकेनिज्म यही है कि आप जो भी रिजल्ट आया उसे पिछले रिजल्ट से कंपेयर करते हो और साथ साथ में ये देखते हो कि कैश फ्लो वगैरह है कि नहीं, और भी कुछ कुछ वेरिएबल्स हैं जो हम देखते हैं। बट फाइनली दीज आर कंपनीज जहाँ पे एटलीस्ट पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट जिसे हम पीड बोलते हैं वो प्ले आउट हो रहा है। सो नाउ द प्रॉब्लम विद दिस टूल वाज कि ये टूल हमारा ऑफलाइन चलता था, यानी कि 1-2 घंटा लगता है इस पे रिजल्ट्स आने में, एंड इस वजह से जो इनिशियल रिएक्शन है कई बार वो मिस हो रहा था हमारा, एंड देयरफॉर हमने सोचा कि भाई इसको रियल टाइम करना चाहिए एंड दैट इज व्हाई दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। अमेजिंग। सो एनीवेज, यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो लोग बोलते हैं कि मतलब अभी एक्चुअली फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स जब तक ये मास अडॉप्शन नहीं आता, आई थिंक फॉर पीपल जो क्लॉड और इन सब एआईज का यूज़ करके सिस्टम्स बना सकते हैं, देर इज़ अ ह्यूज आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जो कि बैठी हुई है। मे बी इन फ्यूचर शायद मे बी एचएनआईज एंड बड़े बड़े फंड भी ये सब करने लगेंगे जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। आई थिंक जो बड़े-बड़े फंड्स हैं वो ऑलरेडी करते भी होंगे। हाँ, शायद करते भी होंगे डेफिनेटली, लेकिन अब ये डेमोक्रेटाइज हो रहा है, तो राइट। मतलब हम लोग भी कर सकते हैं। वी आर इक्वली पावरफुल जितना कि वो पावरफुल है। एंड दिस इज़ फॉर द स्क्रीनिंग पर्पस ओनली। तो पहले से अगर किसी ने कंपनी पढ़ी है उसके बाद इट मेक्स सेंस। सो दिस वाज फॉर स्क्रीनिंग पर्पस। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम और है कि एआई गलतियां तो करता ही है, तो इसीलिए हमें हमेशा ना हर रिजल्ट के बाद एक पीडीएफ जो ओरिजिनल बीएससी का पीडीएफ है हम वो भी डाल देते हैं, ताकि अगर आपको देखना है तो आप यहीं के यहीं उस पीडीएफ को खोल के यहाँ से कंपेयर कर लो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। बट जनरली हम अब बिकॉज इट इज़ अ लॉट ऑफ नंबर्स, एआई कई बार मिस्टेक तो कर देता है, तो यू हैव टू बी डबल केयरफुल ऑल द टाइम। राइट। सो द ओरिजिनल सोर्स इज ऑलरेडी देयर। या ठीक है शुभम, अब जो लॉन्च किया है क्लॉड वालों ने वो है एक स्किल। पहले जो था वो सिर्फ कोडिंग वालों के लिए था, क्लॉड कोड में था। पहले तो वो टर्मिनल में ही चल रहा था, लेकिन अब जो नॉन कोडर्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं और पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे प्रोसेसेस बना सकते हैं। तो एक बार आप ब्रीफ में बता दो कि स्किल क्या होता है। हाँ, तो
बेसिकली आप जो भी काम कर रहे हो, क्लॉड कोवर्क करके एक सिस्टम लॉन्च हुआ है। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो क्लॉड में आप देखोगे ना, अब 3 ऑप्शन आते हैं, चैट, कोवर्क एंड कोड। तो चैट और कोड तो हम हमेशा से यूज़ करते आ रहे थे। इनफैक्ट जो मैंने पी टूल दिखाया वो क्लॉड कोड से बनाया गया था। लेकिन अब हुआ क्या है, यहाँ पे कोवर्क इज़ लाइक अ एजेंट, इट इज़ लाइक एन असिस्टेंट। ये आपका कोई असिस्टेंट है जो आपकी हेल्प कर रहा है आपका काम करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा काम है, मैं उसे बोल रहा हूँ जा इंटरनेट पे जा, सारी वीडियोस देख और मुझे बता जो है कौन सी वीडियो में सबसे ज़्यादा या फिर उन सारी वीडियोस को समराइज करके ले आ, राइट। इस टाइप का कोई मुंडेन काम है तो मैं क्लॉड कोवर्क को बोल सकता हूँ, इट इज़ लाइक एन असिस्टेंट, वो जा करके मेरे लिए ये सारे काम करेगा। राइट। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे एक इंसान ऑपरेट करता है वो थोड़ा सा अलग है जैसे एक मशीन ऑपरेट करती है। एंड ओवर टाइम मुझे इस मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाना है कि वो बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करे जैसे कि मैं ऑपरेट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं ऑपरेट करता हूँ। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक एनालिस्ट की तरह काम करते हैं, यानी कि हम रिसर्च रिपोर्ट्स बनाते हैं, हम काइंड ऑफ कंपनीज को स्टडी करते हैं, बिजनेस को स्टडी करते हैं, डीप डाइव करते हैं। अब हर किसी का स्टडी करने का तरीका अलग है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट इसको बोलूँगा क्लॉड को यार एक रिपोर्ट बना दे, वो वही घिसी-पिटी-सी एक रिपोर्ट बना के देगा मुझे, ठीक है? लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं जब भी शुरू करता हूँ, राइट? तो मेरा प्रोसेस क्या होता है? मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि कोई भी कंपनी है, उसमें जो स्टॉक प्राइस है, उसका मूवमेंट कैसा हुआ है, इवन बिफोर आई स्टार्ट। इसका मतलब ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे हमने क्वालिटी फार्मा का ही एग्ज़ाम्पल लिया, यहाँ पे अगर आप क्वालिटी फार्मा का ही मैं चार्ट खोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये एक अजीब-सी पीक बनी है, यहाँ पे क्या हुआ था? ये एक फॉल आया, ये फॉल क्यों आया इतना भयंकर? जब भी आप ये हिस्ट्री में मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हिस्ट्री डज़ नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट राइम्स। तो स्टॉक राइट। प्राइस में भी एग्ज़ैक्टली यही है। काफ़ी बार सिक्लिकल कंपनीज़ होती हैं, वो राइम करती हैं। पिछली बार जब डाउन साइकिल आई थी, क्या रीज़न्स बने थे? क्या कोई वॉर की वजह से हुआ था? अच्छा, रशिया-यूक्रेन वॉर के टाइम पे जो प्रॉब्लम आई थी, वो सेम प्रॉब्लम हो सकता है ईरान वॉर के टाइम पर भी आए, राइट? जब वो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज पहले जब पेट्रोल के प्राइस पिछली बार बढ़े थे, इसीलिए पिछली बार ये इसको दिक्कत आई थी, इसलिए इसका स्टॉक क्रैश हुआ था। अरे, अभी भी तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो क्या ये सेम चीज़ फिर से होगी? अब ये जो मैं बोल रहा हूँ, बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं आपको पिछले साल की बात बताता हूँ। ये एक कंपनी के लिए आंसर देने में पूरा दिन लगता था मुझे। ये पीक क्यों बनी? क्यों? क्योंकि आपको जाके कंपनी के अनाउंसमेंट्स में देखना है, उसके रिजल्ट्स पढ़ने हैं, उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल सुननी पड़ती थी कि भाई क्या हो रहा है? क्यों दिक्कत आई? देन आपको अदर सोर्सेज़ पे जाकर के देखना पड़ता था इंटरनेट पे कि भाई ये इंडस्ट्री में क्या चल रहा है एंड सो ऑन। अब मैंने इसको बोला, मैंने जब भी जो है एक इक्विटी की रिपोर्ट बनाने को बोलूँ, तो तुझे मैं एक स्किल सिखा रहा हूँ और वो स्किल क्या है? ऑलवेज स्टार्ट विथ screener.in। आपको स्क्रीनर पर जाना है, कंपनी का स्टॉक प्राइस एनालाइज करना है और उस स्टॉक प्राइस में जहां पर भी ये पीक्स एंड ट्रफ्स बन रही हैं, उनका रीजन फाइंड आउट करके मेरे लिए आपको पहले से निकाल के रखना है रिपोर्ट में। जैसे राइट। अभी मैं एक कंपनी पढ़ रहा था विच इज कॉल्ड HFCL। रिसेंटली मैंने उसके लिए इससे रिपोर्ट बनवाई एंड लेट मी जस्ट शो यू इसने क्या बनाया है। तो ये आपको दिख रहा है, बेसिकली इसने पूरे स्टॉक प्राइस को एनालाइज करके एक ग्रीन ट्राइंगल बनाए हुए हैं और रेड ट्राइंगल बनाए हुए हैं। सो ये पीक्स हैं एंड ये ट्रफ्स हैं और हर पीक और हर ट्रफ के बीच में यहाँ पे ये पीक बनी तो क्यों बनी, ये ट्रफ बना तो क्यों बना, एंड ये जा करके हर एक का रीजन फाइंड आउट कर रहा है। उस टाइम पे किस भाव पे पीक बनी थी, अच्छा यहाँ पे अर्निंग कॉल आई थी, ब्लॉकबस्टर रिजल्ट आए थे, ऐसा ऐसा कुछ बोला था, इसीलिए यहाँ पे ये पीक बनी है, राइट। राइट। यहाँ पे 33% का क्रैश आया था, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से गिरी थी। क्यों गिरी थी? रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था इसलिए गिरी थी, राइट। इनफैक्ट जो ये बड़े-बड़े मूवमेंट्स हैं, ये 93% का मूव आया। क्यों? क्योंकि 5G का केपेक्स चल रहा था। ये कंपनी बाय द वे HFCL है, ये ना वो बनाती है फाइबर, ऑप्टिक फाइबर, जो कि इंटरनेट ब्रॉडबैंड के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने बताया कि भाई इन्हें BSNL से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था 8,100 करोड़ का, इसीलिए ये मूवमेंट आया था इतना बड़ा एंड सो ऑन। तो अभी मतलब इट मेक्स माय लाइफ सो ईजी। अब जिन्हें एक तो ये है कि भाई ये पर्टिकुलर स्किल क्या करता है, इसे हम कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जैसे रिपोर्ट बना रहे हो या क्लाउड से कुछ भी काम करा रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे होता क्या है, बहुत सारे मुंडेन टास्क होते हैं जो आपको करने होते हैं। अब आप एक काम ये कर सकते हो, आप उसे हर बार प्रॉम्प्ट में ही दे दो। आप उसे बोलो कि भाई एक पैराग्राफ में बोलो कि भाई पीक एंड ट्रफ एनालिसिस ऐसे करते हैं। फिर आप राइट। बोलो कि इक्विटी रिपोर्ट, जिसमें अपना एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं? रिपोर्ट में भाई कौन कॉल सुनना, भाई तुझे जो है रिजल्ट देखने हैं, कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करना है, इस फॉर्मेट में मेरी रिपोर्ट बनाना। तो जो कॉमन चीज़ें हैं उनका तो मैं प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो नीश हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, जो हर प्रॉम्प्ट में नहीं लगेंगी।
राइट? हम्म, तो उस केस में इंस्टेड ऑफ गिविंग इट इन द प्रॉम्प्ट और इन द प्रोजेक्ट हम स्किल बना देते हैं। स्किल और नॉर्मल प्रॉम्प्ट में डिफरेंस क्या है कि प्रॉम्प्ट में अगर आपने कोई भी चीज डाली है वो हर बार एग्जीक्यूट होगी ही होगी। स्किल में राइट क्या होता है कि वो फिगर, अगर आपके पास 100 स्किल्स हैं, वो उस जो आपने अभी लाइव क्वेरी चल रही है उसके लिए क्या क्या स्किल वैलिड हैं वो खुद से फिगर आउट कर लेता है बाय रीडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्किल। ठीक है, मैं इसको किस तरीके से सोचता हूँ, इसकी एनालॉजी जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि इट इज़ लाइक अ डिश। लेट्स से कि आपको मटर पनीर बनाना है, तो आप किसी अपने कुक को बोलोगे लेट्स से कि आप जाके इसी दुकान से लेके आओ, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, इस तरीके से करना, यार इसमें जो नमक वगैरह है वो कम रखना। अब क्या होगा, लेट्स से कुक चेंज हो गया या फिर उनका मूड नहीं है, तो वो जो आउटपुट है वो चेंज होता रहेगा। लेकिन स्किल में क्या है कि एक बार आपने वो आउटपुट अचीव कर लिया तो देन दैट स्टैंडर्ड इज सेट, वो आपके पास हमेशा रह गया है। और इस तरीके से आपके पास अगर काफ़ी सारी डिशेज हैं और यानी आपके पास स्किल्स हैं, आपने वो बना ली, तो अब आप क्या करोगे, आप सिंपल बोलोगे यार आज मुझे मटर पनीर खाना है, तो आपको उसी क्वालिटी का जो आउटपुट है वो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। द बिल्कुल। बेस्ट पार्ट इज क्योंकि दैट इज डॉक्यूमेंटेड, अब आप उसमें और थोड़े से चेंजेस करके उसको एक और स्टेप अप कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो वो आप कभी जो प्रॉब्लम हमारे साथ भी तो हो रही थी, जैसे आप कुक वाली बात कर रहे हो, हम जो रिपोर्ट्स बनाते थे इसको यूज करके वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग सी रिपोर्ट्स बनती थी, राइट राइट? तो एक बार हमने बोला कि भाई इसको ना, मैंने इसे अपना लोगो दे दिया, मैंने बोला इसको ब्रांड कर दे, और हमारे ब्रांड की रिपोर्ट बना जिसमें हमारा, अगर आप देखोगे लोगो में ब्लैक और ग्रीन का एक थीम है, राइट? एंड मैंने बोला कि भाई ये जो थीम है ये तू समझ ले और इस हिसाब से रिपोर्ट बना। उसने रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी। तो मैंने बोला एक काम कर, इसको ना अब तू स्किल बना दे कि भाई कल को मैं कोई भी रिपोर्ट बनाऊंगा तुझे मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। एनी रिपोर्ट, एनी डॉक्यूमेंट दैट गोज आउट ऑफ दिस हैज टू बी ब्रांडेड बाय फाइनेंशियली फ्री FF Right. रिसर्च। राइट एंड अभी आप देखो, आज हमने एक रिपोर्ट बनाई बालाजी की, बालाजी अमीन्स, एंड द रिपोर्ट लुक्स सो प्रोफेशनल। मतलब एटलीस्ट बाय डिफॉल्ट अगर आप ये सब इंस्ट्रक्शन ना दो तो कितनी बोरिंग सी रिपोर्ट्स बनती हैं। दिस इज हाउ शुभम थिंक्स। तो उन्होंने जिस तरीके से सोचते थे, इट इज़ लाइक कि पहले उसको चेकलिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर वो सारी चीज़ को एक स्किल में डाल दिया, और वंस समवन गेट्स दिस स्किल इट इज़ लाइक अपलोडिंग दिस थिंग इनटू योर माइंड। कि ये मेरे को मैट्रिक्स की मूवी याद आती है, वो उसमें बोलते हैं कि अच्छा मुझे अब हेलीकॉप्टर की स्किल दे दें, तो वो कुछ ऐसे आंखें करते हैं और एकदम उसमें लोड हो जाती है। Can you fly that thing? Not yet. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Let's go. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मतलब दैट इज पॉसिबल, कि कईयों की सालों की मेहनत एंड यू जस्ट गिव दैट 40-50 KB फाइल एंड लाइक आप उस स्टैंडर्ड में आ गए हो यार। मतलब दैट इज 100%, ऑल्सो 100%। डराने वाली चीज़ भी और अमेजिंग भी है। लेकिन अब अच्छी बात ये है कि ये स्किल्स आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। व्हाट्सएप And- पे भी कर सकते हो। नॉट जस्ट दैट, आप क्लॉड में पूछो कि क्या स्किल्स अवेलेबल हैं नॉर्मल चैट में। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, जस्ट आस्क इन द Right. नॉर्मल चैट कि भाई मैं एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ, मेरे लिए क्या क्या स्किल्स वैलिड हैं। इनफैक्ट कल मैंने, जब मैं स्किल्स को एक्सप्लोर कर रहा था कि और क्या क्या स्किल्स हो सकती हैं, मैंने चैट इससे क्लॉड से एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा कि भाई मेरे लिए क्या क्या स्किल्स अवेलेबल हैं, और इसने मुझे 15-20 स्किल्स की लिस्ट बना दी जो रेडीमेड स्किल्स हैं। राइट ठीक है, जैसे कि वैल्यूएशन आप एक सर्टन तरीके से करते हो, आप वैल्यूएशन इस तरीके से करो, आपकी रिपोर्ट इस तरीके से बननी चाहिए, ब्रांडिंग इस तरीके से होनी चाहिए। एक लर्निंग का स्किल बना दिया कि जो भी आपको नई नई लर्निंग मिल रही है आप उसमें ऐड करते जाओ, तो वो लर्निंग हमेशा आगे अप्लाई होती रहेगी, एंड सो Right. ऑन। इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, बहुत सारे गिटहब पे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्किल्स फ्री में अवेलेबल हैं। तो आपके लोग लिए शेयर जो कर भी रहे है, हैं। हाँ लोग शेयर कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक जिप फाइल डाउनलोड करनी है और अपने क्लॉड में अपलोड करनी है। जैसे मैं आपको एक बार ब्रीफली प्रोसेस भी दिखा देता हूँ कैसे स्किल अपलोड करते हैं। सो जैसे कि ये क्लॉड का ऐप है, यहाँ पे कस्टमाइज का बटन आता है, उस कस्टमाइज बटन में कनेक्टर के ऊपर यहाँ पे स्किल्स आता है, एंड यू जस्ट हैव टू जस्ट प्लस क्रिएट स्किल, अपलोड अ स्किल। यहाँ से आप अपलोड कर दो, वो जिप फाइल अपलोड हो गई। या फिर अगर आपको रेडीमेड चाहिए, यहाँ से ब्राउज करके सिलेक्ट कर लो, यूज अ स्किल। तो मतलब आप एक्साइटेड हो स्किल से या फिर मैं डर भी लग तो रहा है? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सुपर एक्साइटेड। इनफैक्ट मैंने अपनी पूरी टीम को बोला हुआ है कि भाई आपका जो भी मुंडेन टास्क है, मेक अ गो एंड स्किल। क्रिएट स्किल्स। यहाँ पे मुझे कम से कम 10-15 स्किल्स चाहिए अभी, बिकॉज वी जस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट लास्ट वीक। तो अभी Right. 2 ही स्किल्स हैं, बट मतलब आई वुड लव कि यहाँ पे 20-25-30 स्किल्स हों, एंड जो एवरी स्किल शुड बी बेटर देन द प्रीवियस वन। राइट। आई थिंक इसका वन ऑफ द बेस्ट मेथड ये भी है कि आप वर्जनिंग कर सकते हो उसमें, V1 V2। कई बार नेक्स्ट वर्जन होता है वो पिछले वाले से खराब हो जाता है, एटलीस्ट यू हैव दोज स्किल्स।
सही बात। ठीक है शुभम, आई थिंक हमने सबसे पहले यूज़ केस देख लिया कि इससे क्या-क्या पॉसिबल है। सेकंड, हमने स्किल का जो ब्रीफ है कि उसको सोचना कैसे है और किस तरीके से उसकी वर्जनिंग वगैरह करके इम्प्रूव कर सकते हैं। अब एक स्किल देख लेते हैं एंड टू एंड कि हमने क्या बनाई थी, उसका आउटपुट क्या था और बनानी कैसे है। बिल्कुल ठीक है। सो जैसे मतलब हाउ आई वुड स्टार्ट इज़, लोग यूट्यूब से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग गूगल से स्टार्ट करते हैं, पर मैं तो क्लॉड से ही स्टार्ट करता हूँ और इसी के अंदर ही रहता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि जो भी चीज़ों में आपको स्किल की ज़रूरत है, या तो ऑब्वियसली आपके पास ऑलरेडी आइडिया होगा, या फिर अगर नहीं है तो जस्ट इसको प्रॉम्प्ट कर दो एंड आस्क इट कि भाई गिव मी सजेशंस कि मैं कौन-कौन से स्किल्स बना सकता हूँ। ठीक है? अब जैसे मुझे इसने ये सब स्किल्स बताए, आप रिसर्च मेमो स्किल, फॉरेंसिक ऑडिट जैसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप इक्विटी रिसर्च कर रहे हो, ग्रोथ ट्रिगर का स्किल, मैनेजमेंट वॉक द टॉक का स्किल, कॉल ट्रांसक्रिप्ट एनालाइजर। हम लोग डेली बाइट्स करते हैं, तो इसने मुझे इसको पता है कि मैं डेली बाइट करता हूँ एवरीडे, तो इसने मुझे बोला आप डेली बाइट का स्किल बना लो एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे स्किल्स बनाए, बट द आइडिया इज कि स्किल बनेगा कैसे। तो उसके बाद आपको करना ये है कि भाई आपको जो भी डिसाइड किया आप इसी को बोलो कि भाई मुझे इसका स्किल बनाना है एंड यू ऑलरेडी हैव माई हिस्ट्री, फील फ्री टू यूज इट। तुझे जैसे भी देखना है मेरी हिस्ट्री देख, पास्ट में मैं कैसे कैसे काम करता हूँ और मेरे लिए इस चीज़ का स्किल बना। एंड बेसिकली उसने रन किया एंड इट क्रिएटेड अ स्किल। फिर मैंने इसको बोला कि भाई जब वो स्किल बन गया कि क्यों ना एक HTML बना। उसने मुझे HTML बना के दिया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई रियली लाइक्ड व्हाट इट डिड। अगर नहीं पसंद आया तो यू कैन कीप इट रेटिंग। अगर आपको पसंद आया यू जस्ट हैव टू डू आइदर डाउनलोड और सेव स्किल। यहाँ पे जैसे ही मैंने सेव स्किल किया, इनफैक्ट मुझे वो अपलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सीधा Right. सीधा जा करके यहाँ पे सेव ही हो गया, या फिर मैं इसको जिप की तरह डाउनलोड करके अपलोड कर सकता हूँ जैसा कि मैंने अभी दिखाया था। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एंड आप HTML की बात कर रहे थे, तो ये अंद्रेज करपातिया ने रिसेंटली एक ट्वीट भी डाला था कि अगर आप सिर्फ क्लॉड को ये बोलो कि तू HTML में प्रेजेंट कर, अब क्योंकि उसको प्रेजेंट करना है तो उसे दो चीज़ें होती है। वन, उसका आउटपुट अच्छा हो जाता है एंड सेकंड, आपका जो इनपुट है कंज्यूमिंग यूजिंग ग्राफ्स एंड चार्ट, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। दिस इज सही अ बात। हैक आई थिंक जो हम यूज़ कर सकते हैं। 100% मतलब रिपोर्ट से बेटर HTML में बनाता है ये। पहले HTML बनवा के फिर इसको बोलो अब यही का यही रिपोर्ट में डाल, तो ज़्यादा अच्छा काम करता है। ठीक है, आई होप सबके लिए हेल्पफुल होगा। जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय। ओके, तो इस संडे का वेबिनार ज्वाइन करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। सी यू इन द वेबिनार।